Hello students, let's play chemistry. Welcome to chemistry classes. अभी आज हम सॉल्यूशंस बनाना सीखेंगे, सॉल्यूशंस और उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स. थोड़ा बहुत जैसे आपको आइडिया होता भी है सॉल्यूशन क्या होता है. जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, राइट. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें हम एक कंसंट्रेशन लिमिट के ऊपर, एक लिमिट के ऊपर उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बना सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर. इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. अब उसमें जो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है जनरली वो सॉल्वेंट होता है. ठीक है. इसको हम जनरली 1 से और ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो माइनर कंपोनेंट होता है, वो सॉल्यूट होता है, या सॉल्यूट माइनर कंपोनेंट होता है, जिसको हम जनरली 2 से या बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अगर आपको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है तो दोनों का सम कर सकते हो. सॉल्यूशन इज 1 + 2 और a + b, दोनों को मिला दो तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, एक चीज बड़े इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जो थोड़ा आपको पता भी होगा. हम इसको सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मास में भी रीड कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी. ऐसे इसको भी मास में भी रीड कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी, राइट. मतलब सॉल्यूट का आप मास भी ले सकते हो, उसका वॉल्यूम भी. सॉल्यूट का वॉल्यूम तब होता है जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में मिथेनॉल हो, राइट. अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो उसका मास होगा, लिक्विड सॉल्यूट है तो उसका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है. ठीक है. मास और वॉल्यूम डेंसिटी से रिलेटेड होते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना. ठीक है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. जैसे अब मिथेनॉल है, अगर आपके पास 20 ml है, ठीक है, मान लो, ठीक है, और इसका आपको डेंसिटी दिया हो, जैसे डेंसिटी मान लो वो कहता है कि लेट्स से इट्स 0.7. ठीक है. तो अब ऐसे करोगे आप, डेंसिटी 0.7 इज इक्वल टू इसका मास कितना है, मान लो मैं कहता हूँ 10 ml है. ऐसे लेट्स से आपने 10 ml ले लिया, तो 10 ml ले लिया तो इसका मास कितना हो जाएगा, 10 × 0.7 इट्स इक्वल टू 70 ग्राम, 7 ग्राम. ठीक है. अगर आप 100 ml ले लेते हो तो वो 70 ग्राम हो जाता है ऐसे. ठीक है. ज़्यादातर जैसे 100 ml लेते हैं हम, लेट्स से अगर 100 ml लिया जाता है तो यही आप इसको यहाँ पर 100 करके और यहाँ पर क्या कर दोगे 70 ग्राम, राइट. तो 100 ml का मास कितना है, 70 ग्राम. तो वहां आपको डेंसिटी दी होती है. इसी तरह से आपका सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का मास भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो. ये बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, डेंसिटी से उसका मास और वॉल्यूम आपस में रिलेटेड होता है. ठीक है. एक वाटर ऐसा सॉल्वेंट है, वाटर जिसका डेंसिटी जो होता है वो एग्जैक्ट 1 होता है, 1 ग्राम पर ml. अदरवाइज कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट है तो उसका डेंसिटी 1 नहीं होता जनरली. ठीक है. तो इसका डेंसिटी 1 होता है, तो इसका मास जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम. जैसे आपका 100 ग्राम जो है वाटर का, वो 100 ml वाटर के बराबर होता है. ठीक है. तो 100 ग्राम वाटर इज इक्वल टू हाउ मच, 100 ml. इस चीज को आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. मेजर कंपोनेंट उसका सॉल्वेंट होता है. जनरली उल्टा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, आगे एक एग्जाम्पल में आएगा भी. तो उसको 1 और ए से रिप्रेजेंट करते हैं. माइनर कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट होता है, जिसको 2 और बी से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्यूशन को आप 1 और 2 से, 1 + 2 से रिप्रेजेंट करते हो, या a + b से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. फिर हमने ये ध्यान रखना है, जो सॉल्यूट होता है हमारा वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है. अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो आप उसका मास लेते हो, लिक्विड सॉल्यूट है तो आपका उसका मास भी ले सकते हो और वॉल्यूम भी ले सकते हो. ठीक है. वॉल्यूम से आप मास भी निकाल सकते हो. ठीक है. वो डेंसिटी से रिलेट होता है, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है. अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो डेंसिटी से उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम रिलेट होता है. जैसे मान लो डेंसिटी आपको 1.7 है, अगर डेंसिटी 1 से कम होगी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास कम होगा. अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हो जाती है, जैसे अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, मान लो H2SO4 जो जनरली सॉल्यूट रहता है. ठीक है. इसकी डेंसिटी जो है 1.84 ग्राम पर ml होती है, जो वेरी कंसंट्रेटेड होता है, विच इज लाइक 98% तक होता है. ठीक है. तो इसका जो डेंसिटी है 1.84 इज इक्वल टू, आप ऐसे करोगे, मास बाय लेट से 100 ml. मान लो मैंने 100 ml ले लिया. ठीक है. तो 100 ml का जो मास है वो आपका 184 ग्राम आ जाएगा.
राइट। अभी किसी की 1.2 है तो 120 ग्राम, 10 ml लेते हो तो 18.4 ग्राम आ जाएगा, 100 ml लेते हो तो 184 ग्राम आ जाएगा, अगर 1000 ml लेते हो तो 1840 ग्राम आता रहेगा। तो आप 10 से उसको रिलेट करते रहते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास है वो 184 ग्राम है 100 ml का, अगर उसकी डेंसिटी है। तो अगर डेंसिटी आपकी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो मास इज मोर देन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी आपकी लेस देन 1 है, ये आपको आगे तक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आएगा, तो फिर मास, वॉल्यूम इज मोर देन मास। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वाटर के केस में मास वॉल्यूम के बराबर होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है, तो इसका 100 ग्राम किसके बराबर होता है, 100 ml के बारे में बराबर। ये तो आपने मास, वॉल्यूम, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के लिए टर्म स्टडी कर ली, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आगे हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करनी होती है। अब हम सीख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सॉल्यूट काफी सारे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, KMnO4, K2Cr27, एसिड बेसिस, एसिड HCl, H2SO4, HNO3, H3PO2, H3PO3, 4, है ना, ऐसे HClO4, HCl, HBr, HIHF, है ना, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इसी तरह से हमारे बेसिस होते हैं NaH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो हमने अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने, जिसमें हमने केमिकल्स में आपको पता ही है 5 में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे जो केमिकल्स मेन बने। अब हमें करनी होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसमें हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन या ऑब्लिक सॉल्यूशन। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे वेज होते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे पास 10 वेज होते हैं। अगर मैं सम अप करूं तो इंपॉर्टेंट देयर आर 10 वेज। कुछ प्रेजेंटेशंस होती है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, जैसे कुछ हम छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत सीखते भी हैं, ठीक है। तो जैसे एक मैं अगर कंसंट्रेशन टर्म्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं तो होते हैं ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, जिसको हम लीटर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो जनरल सबसे बेसिक हमारा ये स्टार्ट होता है, ठीक है, लीटर स्ट्रेंथ। अब लीटर स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें डिफाइन होता है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट होता है इसमें, जो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक ना, आप अभी मैं एक चीज और बताता हूं, फिर इकट्ठा करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया लीटर स्ट्रेंथ, ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सेकंड जो होता है ना, हमारे पास एक परसेंटेज यूज होता है, परसेंटेज। जो परसेंटेज है, या इसको परसेंटेज स्ट्रेंथ भी रीड कर लेते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। ये पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होता है, राइट। कितना होता है, पर 100। अभी मैं ml भी वर्ड हटा देता हूं, पर 100 ऑफ सॉल्यूशन हम लेते हैं, ठीक है। अब इसके ना हमारे पास 4 वेज होते हैं, जैसे ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा आपको, परसेंटेज m/m, परसेंटेज m/v, परसेंटेज v/v या v/m, और परसेंटेज आपके पास v/v। ये 4 प्रेजेंटेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। जो इसमें अपर साइड होता है, अपर साइड ये मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंटेड होता है पहले तो। जो लोअर साइड के ऊपर आएंगे, ये सॉल्यूशन के लिए रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। m जो होता है वो मास के लिए रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है, मास इन ग्राम्स। और जो v है ये वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट होता है, वॉल्यूम इन ml। तो जहां पर भी आपका m लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है मास और इन ग्राम्स, जहां पर आपका v लिखा हुआ है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है इन क्या, ml, ठीक है। फिर आप सॉलिड और लिक्विड देख करके लेते हो। अब जैसे हमारे पास ये 4 प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, परसेंटेज मास। जो हमारे पास मास है ये हमारे पास जैसे, और यहां पर वॉल्यूम है। ऊपर जो वॉल्यूम है, क्योंकि ऊपर सॉल्यूट है आपके पास, ऊपर वॉल्यूम तब यूज होगा जब आपका सॉल्यूट जो है वो क्या होगा, लिक्विड। सॉल्यूट क्या है हमारा, लिक्विड,
जैसे मान लो भी मैंने एग्जांपल लिया था मिथेनॉल का, ठीक है, जो ऊपर मास है वो सोल्यूट के लिए भी सॉलिड के लिए भी यूज हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है। वॉल्यूम तब होगा जब लिक्विड, ठीक है। और नीचे जो है वो हमारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए हम मास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ये परसेंटेज m बाय m है, मान लो आपको ऐसे दिखाता है 10% m बाय m, ठीक है। और आपको मैं लिख देता हूं ऐसे, मान लो NaH सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ऐसे परसेंटेज m बाय v NaOH। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जो 10% m बाय m NaH है, इसका मीनिंग ऐसे है 10 ग्राम्स ऑफ NaH इन 100 ग्राम्स ऑफ NaH। ये परसेंटेज जो होता है ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आपको स्टार जो होता है परसेंटेज से साथ दिया जाता है, तो परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू, ठीक है। ऐसे अगर आप ये रिप्रेजेंट करते हो तो इसका मतलब ये है 10 ग्राम NaH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ध्यान रखना, मास और वॉल्यूम कभी भी एक नहीं होता। 100 ग्राम इज नॉट 100 ml, वो डेंसिटी से रिलेट होता है, उसका कितना मास कितना वॉल्यूम है। डेंसिटी सभी के लिए सेम है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो चाहे आपका सॉल्यूशन हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे इसके आगे अब जैसे हमारे पास यहां पर यही चीज ऐसे लिखा हो परसेंटेज और आपके पास V बाय M या फिर परसेंटेज V बाय V। अब ये परसेंटेज है हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल के लिए हम कर लेते हैं, मिथेनॉल के लिए, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ऐसे 10% V बाय M मिथेनॉल सॉल्यूशन, या इसी तरह से 10% V बाय V मिथेनॉल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट हमारा कोई भी हो, NaH, मिथेनॉल के MnO4, सबके लिए मीनिंग, हमें मीनिंग से मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? 10 ml ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इसके, ठीक है। तो ऊपर हमारा है वॉल्यूम, तो हम लिख देंगे 10 ml, नीचे पर 100 होता है, पर 100 क्योंकि मास है तो लिख देगा मास ग्राम्स इन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी तरह से ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज 10 ml ऑफ मिथेनॉल इन हाउ मच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसे। अब इन चारों से हमारी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म रिलेट होती है जो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। उसके लिए ना आपको ये बॉक्स मेथड हमेशा ध्यान रखना होगा। ये आपको बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े न्यूमेरिकल में बहुत कंफर्टेबली और बहुत इजीली ऑपरेट करना सिखा देगा सॉल्यूशंस को। अब कैसा भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी रिलेशन हो, अब बहुत आसानी से, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो बहुत आसानी से उसको ऑपरेट कर लोगे, ठीक है। बुक का जो एक पेज का न्यूमेरिकल आप 2-3 लाइंस में भी कर सकते हो, सिर्फ स्प्लिटिंग करके कर सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अब जैसे हमारे पास ये ऐसे बॉक्स है बना हुआ, जैसे ये, ठीक है। एक तो हमारे पास रहता है इसमें सॉल्यूट, ठीक है, प्लस हमारे पास रहता है सॉल्वेंट, राइट। फिर दोनों का सम करें तो हो जाता है सॉल्यूशन, राइट। अब इसको हमने एक तो लेना होता है मास में, एक लेना होता है मास में, और एक इनको लेना होता है वॉल्यूम में, और वहां से फिर फिलिंग भी सीखनी होती है इन चारों की, जैसे ये रिप्रेजेंटेड हमारे, ठीक है। अब मास और सोल्यूट आप रिप्रेजेंट करते हो तो सोल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे B और A से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। जो सॉल्यूशन है इसको 1 + 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप 1 2 यूज करो, बेटर है। तो सॉल्यूशन इज 1 + 2 या A + B, सॉल्यूट इज आपका B या 2, सॉल्वेंट इज 1 और B, 1 और A, ठीक है। तो अब जैसे मास है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे M2, राइट, M1। इस टोटल को ना हम M भी लिख सकते हैं, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो टोटल 1 M लिखने का मतलब M1 + M2 रिप्रेजेंट करता है, या 1 + 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको M रिप्रेजेंट अपने करो, ठीक है। मास दोनों का आप एडिटिव होता है, ये ध्यान रखना, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप M2 + M1 जोड़ करके M ले सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये एडिटिव है आपकी, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम आप ले सकते हो सेम वे।
जैसे ये है V2 प्लस V1 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो V। अब ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो V2 प्लस V, इन दोनों का आप सम कर सकते हो और इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, V के बराबर, ठीक है। अब अगर आपके पास सोल्यूट है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, ठीक है, इनको आपस में इनके मास और वॉल्यूम को इंटरचेंज करना है, चाहे इसका चेंज करना हो, चाहे इसका चेंज करना हो, चाहे इसका चेंज करना हो, तो आप ऐसे यूज करोगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये सॉल्यूट के लिए हो गया। फिर ऐसे ही डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये सॉल्वेंट के लिए हो गया। ऐसे आप यूज करोगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए, तो ये सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। ऐसे या आप ऐसे बॉक्स बना लेना, सारी कंसंट्रेशन टर्म, सारा मोल कंसेप्ट हमारा सॉल्यूशन का इसी से रिलेट होता है, इसी बॉक्स से रिलेट होता है, ठीक है। सॉल्यूट के लिए, ये आपका सॉल्वेंट के लिए, ये आपका सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम इंटरचेंज करो। सिर्फ एक हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे वाटर है तो उसके केस में 100 ग्राम जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 100 ml के, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अदरवाइज सॉल्यूशन में हमेशा डेंसिटी से आपका ऑपरेट होगा। जैसे अब हमारे पास मान लो आपको रिप्रेजेंट करें तो ये है जैसे 10% m/m NaH, तो इसका आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। 10 ग्राम ऑफ NaH इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास ऐसे ही रिप्रेजेंटेड है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, तो यहां पर आ जाएगा 10 ग्राम NaH। ये आपको परसेंटेज फीड करनी है क्योंकि परसेंटेज सब चीजों को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम NaH इन हाउ मच, आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ NaH सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर ऐसे आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ NaH सॉल्यूशन, जिसका ये मीनिंग है। अब इससे आप ये निकाल सकते हो 90 ग्राम्स इसमें वाटर है। जनरली जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, तब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वाटर है तो ऐसे, ठीक है, सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और वाटर से अलग हो तो उसको नॉन एक्वस कह देते हैं। उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं आपके पास, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, इस तरह के। तो जैसे यहाँ 90 ग्राम हम वाटर कर सकते हैं। अब इससे, अब जैसे ये है तो ये भी हमारे पास 90 ग्राम है, क्योंकि ये 90 ग्राम है, सॉरी ये हमारे पास 90 ml हो जाता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। इनका अगर आपको मास से वॉल्यूम चेंज करना है तो ये आपस में जो है डेंसिटी से रिलेट होंगे। ज्यादातर इसका सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपका मास 100 ग्राम है तो इसका डेंसिटी आपको गिवन होगा, तो आप निकाल सकते हो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम करने के बाद जैसे ये 90 है तो उससे आप सोल्यूट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो अगर वो लिक्विड है तो। जनरली ये जो है हमारे को बहुत कम जरूरत पड़ता है, बहुत कम, ऐसे, ठीक है। ये वाटर होता है जनरली तो इक्वल होते हैं, हमारा जो ज्यादा ये ऐसे चलता है। जैसे चेस में घोड़ा होता है ना, चेस खेलते हैं तो उसमें जो घोड़ा है हॉर्स, वो 2.5 चाल चलता है, ठीक है। तो हमारी जो चाल है सॉल्यूशन की वो ये वाली होती है 1 2 3 एंड हाफ, ऐसे स्टेप। इन 3 के अंदर हमारा ज्यादा सॉल्यूशन चलता है, इनकी कंपैरेटिवली हमारे को कम जरूरत पड़ती है। कंपैरेटिवली कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसको ऑपरेट कर लेते हैं। जैसे अब हमारी सेकंड फिगर थी परसेंटेज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा था 10 ग्राम NaH इन 100 ml सॉल्यूशन। अब 10 ग्राम NaH इन 100 ml सॉल्यूशन फीड करते हो तो अब आपके पास ऐसे हो जाता है ये 100 ml सॉल्यूशन अब आपको फीड करना है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम है, तो आप ऐसे करोगे 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो 10% मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ऐसे है 10 ग्राम NaH इन 100 ml सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपको डेंसिटी दी होगी तो उससे ये मास निकाल सकते हो, ठीक है। और मास निकाल सकते हो, उससे हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट होता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी आपने ऐसे एडिटिव रखनी है, राइट। अगर ऐसे जाना है तो हमेशा डेंसिटी से जाओ, हमेशा। इन दोनों को आपस में रिलेट करना है तो डेंसिटी से रिलेट करो, इनको आपस में रिलेट करना है तो डेंसिटी से रिलेट करो, इनको आपस में रिलेट करना है तो डेंसिटी से रिलेट करो। ऐसे आप डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। ऐसे एडिशन कर लो, या इसमें से ये या ये निकालना है टोटल में से तो सब्सट्रैक्शन कर लो आप, ठीक है। अब जैसे हमारे पास था फिर 10 ml वॉल्यूम बाय m, V बाय m मिथेनॉल। अगर मुझे इसको फीड करना है तो अब मैं इसको ऐसे फीड करूंगा, या बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी 10 ml तो आप ऐसे लिखोगे
10 ml, ठीक है। और नीचे मास, मास हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग, इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे। आपको कोई कंसंट्रेशन टर्म क्लियर होगी, आप जो मर्जी न्यूमेरिकल डेफिनेशन से ही सीधा क्रैक कर सकते हो, बड़े बड़े फॉर्मूलेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 ml आपको किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब ये अगर 10 ml है आपके पास, डेंसिटी आपको दी जाएगी, तो डेंसिटी से आप क्या निकाल लेते हो, ठीक है, वॉल्यूम। जैसे आपने डेंसिटी इक्वल टू मास पर इनटू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम करना हो तो मास बाय डेंसिटी हो जाता है, मास करना हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो आपको जैसे अब ये वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, मास बाय डेंसिटी अगर जाना चाहो तो। अगर कभी आपको वॉल्यूम से मास निकालना है तो मास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको 99% तक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, सोल्यूट सॉल्वेंट की कंपैरेटिवली कम पड़ती है, क्योंकि सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, तो फिर उसका तो वैसे भी 100 ग्राम 100 ml के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम से मास या मास से वॉल्यूम कर सकते हो। वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास 10 ml इन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन होगी, जब वो हमें पता लग गया हम, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो फिर ये हमारा ऑपरेट हो जाता है, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इससे ये निकाल सकते हो, फिर इससे हमारे को एक दिया हो तो दूसरा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसके बाद हमारे पास जैसे लास्ट 10 ml V/V, ठीक है। अब V/V है तो इसको हम ऐसे फीड करेंगे, लाइक दिस, 10 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। जब ये आप 100 ml करते हो तो उससे ये रिजल्ट आप बिल्कुल सीधा ऑपरेट कर सकते हो 90 ml। 10 + 90 ml इज 100 ml, एकदम क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है। अब अगर आपको इसका मास निकालना है तो मास क्या करोगे, वहां डेंसिटी दी होगी आपको, तो डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने अभी बताया 0.7 है या 0.8 है मान लो, तो 0.8 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मास आ जाएगा 80 आ गया। ये आपका मान लो वाटर है, ठीक है, तो उससे ये आ जाएगा, फिर उससे ये निकाल सकते हैं हम। तो ये हम सारा ऑपरेट कर सकते हैं। अभी तो मेन आपको इसका ध्यान रखना है, 100 से आप यहाँ से रख सकते हो 80, ठीक है। तो फिर आगे ये हमारा जैसा भी ऑपरेशन होता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले परसेंटेज के मीनिंग है। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूट सॉल्वेंट का होता है। हमारे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस में वाटर होता है, नॉन एक्वस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे रहते हैं। फिर सॉल्यूशन में मेन हमारी कंसंट्रेशन होती है, उसमें हमने ये देखना होता है सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्राम्स पर लीटर से स्टार्ट होता है, ये टर्म तो मतलब छोटी क्लासेस में रह जाती है, ज्यादा वैसे यूज होता है बीच में। तो वहां आप 1 लीटर के अंदर देखते हो, ग्राम्स पर लीटर का मतलब हो जाएगा ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 लीटर हो जाएगा, 1000 ml। तो ग्राम्स पर लीटर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो आप फीड कर सकते हो। फिर परसेंटेज का मतलब पर 100 होता है। परसेंटेज हमारा सबसे मेन होता है। जितने भी आप मेडिसिन देखोगे, जितने भी आप बॉटल्स देखोगे, बॉर्नवीटा का घर में डिब्बा आता है या किसी तरह का भी फूड प्रोडक्ट का या मेडिसिन का, तो आप देखोगे ऐसे परसेंटेज लिखा होता है, 5% ग्लूकोज, 2% विटामिन ए, ऐसे लिखा होता है, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है। तो वो मास बाय मास तब यूज होता है जब सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, तो हम मास बाय मास भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिखा होता है 100 ग्राम इस बॉटल के अंदर ये चीज इतनी है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे ये परसेंटेज में होते हैं। तो वो हमारे 4 तरह से अब सॉल्यूशन में यूज होते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसको आपने इस बॉक्स मेथड से करना है। सॉल्यूट है तो उसको 2 से रिप्रेजेंट करना है, सॉल्वेंट है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन है तो उसको 1 प्लस आपने 2 से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम है अगर तो वो V2 से रिप्रेजेंट करना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है तो V1 से रिप्रेजेंट करना है, दोनों का सम V से कर सकते हो। ये प्रोडक्ट सीधा एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। अगर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, ठीक है। मास और वॉल्यूम को आप ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सॉल्यूट है तो उसको भी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से ऑपरेट करना पड़ेगा, वो सॉल्यूट का होगा। सॉल्वेंट है तो उसको भी मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से ऑपरेट करना पड़ेगा, वो सॉल्वेंट का होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें 95% तक हमारे को सॉल्यूशन क्या जरूरत पड़ता है, जिसका डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से आप आपस में उसका मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो मास बाय डेंसिटी हो जाता है,
और मास निकालना है तो क्या हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जिसमें हमें डेंसिटी हमेशा प्रोवाइडेड होती है। तो उससे आपको ये फिलिंग बड़े ध्यान से भरनी होती है कि आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे आपको 1000 ml दे रखा है, चाहे 100 ml दे रखा है, चाहे 10 ml दे रखा है, तो सोल्यूट और यहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो भी आपको दे रखा है, सोल्यूट है तो सोल्यूट का मास वॉल्यूम फीड करो, सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास वॉल्यूम फीड करो, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम फीड करो, डेंसिटी से उनको इंटरलेट कर लो। तो जब आपने ये फिल कर दिया तो इसके बाद हमारी जो 10 न्यूमेरिकल टर्म्स है जिससे हम 10,000 न्यूमेरिकल तक सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन के, या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, या उससे कोई भी नई कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मूले बना सकते हैं, उसके अंदर ये आपको बॉक्स मेथड बहुत इजी लगेगा। तो M2 M1 M, V2 V1 V, साथ में डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को आपने एक बार बड़े अच्छे से पक्का कर लेना है। जब ये आपको पक्का हो गया तो फिर आपके अब सॉल्यूशन बनने, कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वो अब हम एक एक टर्म लेकर के करेंगे। जैसे हमारे पास जनरली 9 वेज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, तो 9 to 10। जैसे फर्स्ट होता है ग्राम्स या जिसको लीटर्स टन कहते हैं, फिर दूसरा परसेंटेज होता है, फिर हमारे ऐसे टर्म्स हो जाती है मोलारिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो उन कंसंट्रेशन टर्म को हम हर 30 मिनट्स के अंदर वीडियो के अंदर एक एक करके या दो करके लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी अब नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म होगी वो क्या होगी, अब इससे हम स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज हमने सीख लिया, ये तो हमारा एक फिगर बन गया। लीटर्स टन सीख लिया, ये तो हमारा फिगर है, बस ये प्रेजेंटेशन है मेन। इससे अब हमारी मेन जो होती है वो 5 आप कह सकते हो, मेन 5 होती है। मोलारिटी, मोलारिटी फॉर्मेलिटी एक ही बात होती है, फिर मोलैलिटी, ठीक है, फिर नॉर्मेलिटी, फिर मास फ्रैक्शन, फिर मोल फ्रैक्शन। 5 मेन टर्म से हमारा सारा बहुत सारा सॉल्यूशन कंसेप्ट बना हुआ है। आगे फ्यूचर चैप्टर में भी ये काम आता है। पीपीवी पीपीएम भी छोटा है, परसेंटेज लीटर स्ट्रेंथ अलग होती है। ठीक है, तो हमारी सॉलिड कंसंट्रेशन जो है वो 5 है मेन। ठीक है, आपकी मोलारिटी, मोलैलिटी, उसको हम साथ साथ प्रैक्टिकली भी सॉल्यूशन बनाने में सीखेंगे। नॉर्मेलिटी, उसके ऊपर पूरा हमारा 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा। परसेंटेज स्ट्रेंथ, सॉरी मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये 5 को हमें ज्यादा सॉलिड करना होता है, ये हम एक एक वीडियो में सीखेंगे, साथ साथ इसके प्रैक्टिकल्स भी चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको पक्का करो, इसको फ्लो चार्ट को, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी, कोई भी डाउट जूम पे पूछो आप। ठीक है, इसको पक्का करो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या लेंगे, मोलारिटी एंड मोलैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में मोलारिटी मोलैलिटी करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में सारी नॉर्मेलिटी करेंगे। फिर हम इनको मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके, टेम्परेचर से थोड़ा सा इनका रिलेशन होता है, आपस में इनको सबको इंटरलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।